My dear students, welcome you. Today I shall teach you to make a compound sentence. In a compound sentence, one is principal class, the other is coordinate class. Coordinate class has four kinds of conjunctions. Number one, cumulative coordinating conjunctions. Number two, adversative coordinating conjunctions. Number three, alternative coordinating conjunctions. Number four, elative coordinating conjunctions. Now, to make a compound sentence, the first number is by using cumulative coordinating conjunctions. These conjunctions are and, both, dot and, as well as not only dot but also. Now examples: he went to Agra, he saw the Taj Mahal. He went to Agra and saw the Taj Mahal. The second, the father ate the food, he drank the milk. The father ate the food as well as drank the milk. Or the father not only ate the food but drank the milk also. Mohan played the football, he played the cricket. Mohan played both the football and the cricket. Now, B point, by using adversative coordinating conjunctions. These conjunctions are at, but, still, nevertheless, etc. For example, John worked hard, he did not get good marks. John worked hard at, or nevertheless, or still, he did not get good marks. We can three conjunctions. We can use any of three conjunctions in this kind of sentence, as John worked hard at, he did not get good marks. John worked hard, nevertheless he did not get good marks. Or John worked hard, still he did not get good marks. Now, second example, I invited my friend, he did not come. I invited my friend, but he did not come. Third, she worked hard, she failed. She worked hard, still she failed. Now, in Hindi, प्रिय विद्यार्थियों, सिंथेसिस में हम तीन प्रकार के जो वाक्य बनाते हैं, उनमें वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 में हमने टू मेक ए सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। आज वीडियो पार्ट 3 में हम टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती है। यह कंजंक्शन 4 प्रकार है। पहला, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और तीसरा अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और चौथा इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस।
तो पहला है बाय यूजिंग कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कंजंक्शन है एट बोथ डॉट डॉट एंड एज वेल एज नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। एग्जांपल, ही वेंट टू आगरा, ही सॉ द ताज। वह आगरा गया, उसने ताज देखा। ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। वह आगरा गया और ताजमहल देखा। द फादर एट द फूड, ही ड्रिंक द मिल्क। पिताजी ने खाना खाया, उन्होंने दूध पिया। द फादर एट द फूड एज वेल एज ड्रिंक द मिल्क। पिताजी ने भोजन किया, साथ साथ में दूध भी पिया। द फादर अथवा द फादर नॉट ओनली एट द फूड बट ड्रिंक द मिल्क आल्सो। पिताजी ने केवल भोजन ही नहीं किया बल्कि दूध भी पिया है। थर्ड एग्जाम्पल, मोहन प्लेड द फुटबॉल, ही प्लेड द क्रिकेट। मोहन प्लेड बोथ द फुटबॉल एंड द क्रिकेट। इस तरीके से बाय यूजिंग कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने ये वाक्य बनाए। इसका अर्थ होता है योग सूचक। दो समान चीजों को हम इन कंजंक्शन से जोड़ते हैं। दूसरा है बी पॉइंट, बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये विरोध सूचक है। ये है एट बट स्टिल नेवरथलेस। जॉन वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। जॉन ने कठिन परिश्रम किया, उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए। अर्थात जॉन वर्कड हार्ड एट और नेवरथलेस और स्टिल ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। अर्थात जॉन ने कठिन परिश्रम किया, फिर भी उसको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए। यट, स्टिल, नेवरथलेस का एक समान अर्थ होता है, इसलिए तीन में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। और ओब्लिक करके मैंने नेवर्थ का कर दिया, नेवरथलेस का। उसके पश्चात बच्चों, आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड, ही डिड नॉट कम। आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड बट ही डिड नॉट कम। मैंने अपने मित्र को आमंत्रित किया, वह नहीं आया। मैंने अपने मित्र को आमंत्रित किया परंतु वो नहीं आया, बट का प्रयोग हुआ। और शी वर्कड हार्ड, शी फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, वो फेल हो गई। स्टिल का प्रयोग कर दिया, शी वर्कड हार्ड स्टिल सी फेल्ड। सी पॉइंट, बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। These conjunctions are either dot dot or, neither dot dot nor, or nor, otherwise else. For example, come in, go out. Either come in or go out. Come in or go out. My friend did come, he did not inform. Neither my friend came, neither my friend came, nor he informed. Now, by using relative coordinating conjunctions, these conjunctions are so, therefore, for. For means because. For example, Shyam worked hard, he got good marks. Shyam worked hard, so he got good marks. Or Shyam worked hard, therefore he got good marks. Second example, Lata got good marks, she worked hard. Lata got good marks, for she worked hard. Now in Hindi, बच्चों थर्ड पॉइंट है बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। विकल्प सूचक आइदर आर, नाइदर नॉर, आर नॉर, अदरवाइज एल्स का प्रयोग करते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, कम इन, गो आउट, अर्थात आइदर कम इन और गो आउट, अर्थात या तो अंदर आओ अथवा बाहर जाओ। कम इन और गो आउट इस तरह से भी बना सकते हैं, केवल आर से। कम इन और गो आउट अर्थात अंदर आओ अथवा बाहर जाओ। सेकेंड, माय फ्रेंड डिड नॉट कम। माय फ्रेंड डिड नॉट कम। My friend did not come. He did not inform. अर्थात neither my friend came nor he informed.
nor he informed. Now by अब न तो मेरा मित्र आया और न ही उसने सूचना दी. By using relative coordinating conjunctions, अर्थात परिणाम सूचक कंजंक्शन का प्रयोग करके, और ये है सो, देयरफॉर, फॉर. फॉर एग्जाम्पल, श्याम वर्कड हार्ड, ही गॉट गुड मार्क्स. श्याम ने कठिन परिश्रम किया, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए. श्याम वर्कड हार्ड, सो ही गॉट गुड मार्क्स. और श्याम वर्कड हार्ड, देयरफॉर ही गॉट गुड मार्क्स. सेकेंड, लता गॉट गुड मार्क्स, शी वर्कड हार्ड. लता गॉट गुड मार्क्स फॉर शी वर्कड हार्ड, क्योंकि लता ने कठिन परिश्रम किया, और मतलब लता गॉट गुड मार्क्स, लता ने अच्छे अंक प्राप्त किए. शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया. लता ने अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया. कंपाउंड सेंटेंस में फॉर का अर्थ बिकॉज होता, मैंने यहां पर हिंट कर दिया है, बिकॉज होता है. तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको कंपाउंड, टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस समझा दिया. अदरवाइज का अर्थ और एल्स का अर्थ एक ही होता है. अदरवाइज एंड एल्स आर सिनोनिम्स. और इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है, मेक हेस्ट, यू विल मिस द ट्रेन. मेक हेस्ट, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन. और अथवा मेक हेस्ट else you miss the train. So I have given examples of all kinds of conjunctions, but only the example of otherwise and else I taught you oral. Thank you.